Hello everyone, so once again a very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle Sharma। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो ना तो सबसे पहले उस चैप्टर का जो नेम है उसको प्लीज क्लियर करके चला करो, क्योंकि अगर आपको अपने चैप्टर के नेम के बारे में नहीं पता होगा तो आपको अंदर का मैटर समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आपके चैप्टर के नेम के साथ ही। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है आपका? बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें है ना, तो बिजनेस का मतलब क्या होता है आपको पता ही, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी एक्टिविटी जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, लाइक सेल और परचेज करते हो आप किसी प्रोडक्ट की, डेली बेसिस पे कर रहे हो तो वो आपका बिजनेस होता है। और वही अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, या फिर अगर मान लो आपने कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी गुड है, आपने सेल कर दिया, वन टाइम सेल करा, तो वो बिजनेस नहीं होता है ना। तो बिजनेस आप क्या बोलते हो? कह रहे बिजनेस मतलब वो एक्टिविटी जो आप डेली बेसिस पे करते हो, सेल परचेज करते हो। अब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट क्या होता है? कह रहे माहौल है ना। बिजनेस को पता चल गया क्या होता है। अब एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? आप बोल रहे हो माहौल, है ना। एनवायरनमेंट का मतलब अगर हिंदी में देखिए यही होता है ना कि माहौल कैसा है, तो वही चीज ही हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के। बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा होता है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को कहते हैं कि ये क्या होता है, टोटल होता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, जिससे हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, कह रहे बिजनेस एनवायरनमेंट के मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। अब दो तरह के आपके फैक्टर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल होता है और एक होता है आपका एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की ही कुछ चीजें हैं जो बिजनेस को करने में अफेक्ट करेंगी, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में ही नहीं है, वो फैक्टर्स आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर आप बात कर रहे हो, इट मींस वो कह रहे हैं इट रेफर्स टू द फोर्स एंड द इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द फर्म which its member must deal to achieve the organization purpose। कह रहे बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब कि कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी फर्म है, उसके मेंबर है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए। तो कहते हैं दो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, है ना। एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। तो चलो भाई, हमें मीनिंग का तो पता चल गया कि इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं कि फीचर्स देखते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि फीचर्स का मतलब क्या होता है। देखो बहुत छोटी सी चीज बता रही हूँ, आपके बहुत काम आने वाली है। फीचर्स मतलब कि जितना भी आपको उसके बारे में पता है, हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो। ठीक है, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ये सब मिला के आपके फीचर्स बनते हैं, है ना। फीचर्स मींस एडवांटेज डिसएडवांटेज, मतलब ओवरऑल कि एक्चुअल में बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। अभी तक जो आपको मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताया है ना, वो सारा फीचर्स में लिख सकते हो। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। कह रहे हैं मतलब टोटल जितने भी फोर्स हैं, एक्सटर्नल फोर्स हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर कह रहे स्पेसिफिक और जनरल फोर्स होते हैं कुछ। अब आप कहोगे मैम स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है और जनरल फोर्स क्या होता है? कह रहे स्पेसिफिक फोर्स मतलब कि जैसे आपका इन्वेस्टर है, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, भाई वो अफेक्ट करेगा ना आपके बिजनेस को अगर वो इन्वेस्ट करना बंद कर दे। अगर आपका कॉम्पिटिटर है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई कर देता है तो भी आपके बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है, और वही अगर आपका कॉम्पिटिटर जो प्राइस है प्रोडक्ट का डाउन कर देता है तो क्या होता है, तो भी अफेक्ट करेगा। अगर आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेना बंद कर दे, ऑब्वियसली भाई बिजनेस बंद, है ना। तो कह रहे स्पेसिफिक फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन से होते हैं? स्पेसिफिक फैक्टर्स, मतलब दोस फैक्टर व्हिच अफेक्ट आवर बिजनेस डायरेक्टली इज नोन एज द स्पेसिफिक फैक्टर्स, या फिर आप फोर्स बोल सकते हो। अब जनरल फोर्स कह रहे हैं वो फोर्स जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है। क्या बोला मैंने कहा आपको वो फोर्स जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है वो होता है आपका जनरल फोर्स। करेक्ट। अब इसमें क्या क्या आता है? कह रहे इसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्निकल, ये सारे फोर्स होते हैं जो आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब जो ये फोर्स है ना, ये आगे आपके कंपोनेंट्स की फॉर्म में भी आएंगे और फैक्टर्स की फॉर्म में भी आएंगे, तो हम इनको आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फीचर आता है इंटर रिलेटेड। कह रहे जितने भी फोर्स है ना आपस में इंटर रिलेट करके चलते हैं। कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? कह रहे इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ केयर हैज रेज्ड द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड। कह रहे हैं अगर मान
मान लो हम ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हम लोग कंसर्न करते हैं, हम लोग अवेयर हो जाते हैं कि हेल्थी फूड आपको परचेज करना है, खाना है, तो उससे क्या होगा, जो ऑर्गेनिक फूड है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट कह रहे डायनेमिक, जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक होता है नेचर में। इट मींस कि वो चेंज होता रहता है, जैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। कंज्यूमर है, अब उसका टेस्ट चेंज होता रहता है, तो क्या होगा, हमारा बिजनेस अफेक्ट करेगा। कह रहे बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, मतलब वो चेंज होता ही रहता है। क्यों चेंज होता रहता है, कह रहे बिकॉज ड्यू टू द चेंज इन द टेक्नोलॉजी और इन द टेस्ट ऑफ योर कंज्यूमर। ठीक है, अगर आपके कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, तो हम सबकी जो नीड है वो चेंज हो जाती है। देखो कोविड से पहले क्या था, आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पता ही नहीं था, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे, ऑनलाइन बिजनेस नहीं करते थे। बट जैसे कोविड आया, कोविड के बाद क्या करा, आप लोगों का माइंड शिफ्ट हो गया, आपका टेस्ट चेंज हो गया, आप सब कुछ ऑनलाइन परचेज करना शुरू कर दिया। इट मीन्स कि थोड़ा सा चेंज आने की वजह से आपका जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया। नेक्स्ट कह रहे अनसर्टेनिटी, अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छे से नॉलेज है ना, तो क्या होगा, आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो अपने फ्यूचर में क्या चेंज आने वाला है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम आने वाली है। अगर वो प्रॉब्लम आने वाली है तो आप उसके लिए सोल्यूशन ढूंढ लेते हो, है ना। और कहते हैं ना, जिसने फर्स्ट स्टेप मार्केट में रखा तो उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, है ना। तो कैसे होगा, कह रहे आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं इंपॉर्टेंस, कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, भाई समझ आ गया मीनिंग क्या होता है। अब जरूरी क्यों है भाई, क्यों पढ़ना है हमें इसके बारे में, कह रहे अगर आपको पता होगा, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, आप उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ के रखोगे। और अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि अगर आपको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम आपके आगे आ रही है, ठीक है, तो प्रॉब्लम भी आपके लिए क्या बन जाती है, एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। कहते हैं ना, बेस्ट बिजनेसमैन वही होता है जो प्रॉब्लम में से भी अपने लिए अपॉर्चुनिटी को निकाल लेता है। ठीक है, एयरटेल का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, या फिर जियो का एग्जाम्पल लेते हैं। चलो आपने जियो के बारे में तो सुना ही होगा। जियो की कंपनी ने क्या किया, जब एयरटेल ने अपने प्राइसेस हाई कर दिए थे ना, तो उस टाइम पे हमारी जियो की कंपनी आई, उन्होंने क्या करा, फ्री में सबको सिम दी। ठीक है, फ्री में सिम देने का मतलब क्या हुआ, फ्री में सिम दी मतलब इतने लोगों ने परचेज करा, और कुछ टाइम बाद क्या करा, अपनी पॉलिसी में थोड़ा चेंज लिया है कि आपको 1 साल का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। ठीक है भाई, 1 साल का रिचार्ज करवाया तो भी लोग उसमें खुश हो गए कि इतना सारा आपको नेट मिल रहा है। बट आफ्टर सम टाइम उन्होंने क्या करा, 3 मंथ्स का रिचार्ज करवाना शुरू कर दिया। चलो पब्लिक उसमें भी रेडी हो गई, बट उसके बाद उन्होंने क्या करा, अब उनके जो कॉस्ट की प्रोडक्ट थी, ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी उसको इंक्रीज कर दिया। इट मींस फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले गए, उन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी, प्रॉब्लम देखी कि भाई प्राइसेस बहुत ज्यादा है एयरटेल के, तो उन्होंने क्या करा, जियो वाले ने पता चल गया उनको कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में, उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढी, मूव करा और एडवांटेज ले गए। तो हुआ ना यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट का काम, की जहाँ पे आपने देखा कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, आपका कस्टमर क्या चाहता है, आपने उसी के अकॉर्डिंगली काम कर लिया। करेक्ट। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द थ्रेट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, आपको प्रॉब्लम भी ढूंढने में हेल्प करता है कि इन फ्यूचर आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है। करेक्ट, जब आपको प्रॉब्लम पता होगी तो इजीली आप उस चीज का चेंज भी कर सकते हो ना, रैपिड चेंजेस आप ला सकते हो। जब आपको पता था कि हाँ भाई कोविड की ये प्रॉब्लम आने वाली है, जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चला, उनके लिए हमने सॉल्यूशन ढूंढने शुरू कर दिए। ठीक है, जैसे हमारे स्कूल्स का एग्जांपल लेते हैं, जब हमारे स्कूल वालों को पता चला कि भाई अब स्कूल नहीं लगेंगे, तो क्या हुआ, उन्होंने प्रॉब्लम ढूंढी और उसके साथ कोप अप करने के लिए क्या करा, स्कैन करा चेंज को और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवा दी, है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ के उसके साथ कोप अप करा। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस एंड प्लानिंग एंड द पॉलिसी फॉर्मेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से आप इजीली प्लान कर सकते हो, ठीक है, एनालाइज करके आप अपने लिए कुछ प्लान बना सकते हो और कुछ पॉलिसीज भी फॉर्म कर सकते हो। करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या आएगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इसी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इंटरनल पे इतना नहीं आता। अभी आपने फीचर्स में देखा था, मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है और जनरल एनवायरनमेंट होता है। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट मींस व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट्स टू योर बिजनेस, लाइक आपका कस्टमर हो गया, ऑनर हो गया, या फिर आप इन्वेस्टर्स बोल सकते हो, सप्लायर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए,
आपके एम्प्लॉयज हो गए, उनकी यूनियन हो गई, या आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए। ये तो वो लोग हैं जो आपके बिजनेस को भाई डायरेक्टली अफेक्ट भी करते हैं, बट हम तो बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। अब जो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, ये हो सकता है आपके पास एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है कि फैक्टर्स बताओ जो अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को, या फिर वो आपसे कंपोनेंट्स पूछ सकते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स हैं जो आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो टोटल आपके कितने हैं, आपके 4 एनवायरनमेंट है जो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। अब कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, कह रहे देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, सोशल होता है, पॉलिटिकल होता है, टेक्नोलॉजिकल होता है और लीगल एनवायरनमेंट होता है। इसको लर्न करने के लिए ना बहुत इजी सा सॉल्यूशन दे रही हूँ मैं आपको, बहुत इजी है, बहुत इजीली लर्न कर लोगे। अब देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की मैं आपसे बात करती हूँ। इकोनॉमिक, अब देखो आपकी क्लास 12th है, छोटी सी चीज है, आपने इकोनॉमिक्स में जो जो पढ़ा है ना, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, इनकम हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, लोन हो गया, इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आ जाता है तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट लिख देना है। करेक्ट। नेक्स्ट आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेट कर रहा है भाई, कह रहे जहाँ कस्टम्स की बात आ जाए, लाइफस्टाइल की बात आ जाए, एजुकेशन की बात आ जाए, तो वहां पे आपको क्या लिख देना है, सीधा डायरेक्ट सोशल एनवायरनमेंट। थर्ड आता है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। भाई टेक्नोलॉजी से डायरेक्टली आपको पता चल रहा है, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना। आपको याद होगा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था फोन का, कह रहे हैं एज चेंज इन द टेक्नोलॉजी जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। देखो आपके पास ना केस स्टडीज आती हैं इस चैप्टर से, तो इन केस स्टडीज में से पहले तो 3 एमसीक्यूज निकल के आते हैं जहां पे आपको इन्वायरमेंट बताना होता है कि कौन सा इन्वायरमेंट है, जहां पे भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात आ जाए, मशीनरी की बात आ जाए, अपग्रेडेशन की बात आ जाए, ठीक है, वहां पे क्या लिख दोगे, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। कह रहे जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें होती हैं, आपकी कम्युनिटी की बात करती है, ठीक है, आपसे सिचुएशन की बात करती है, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करी जाती है, क्या आपसे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करी जाए, ठीक है, लॉज की बात करी जाए कि आपकी कंट्री में अच्छा नहीं है, ये नहीं है, ये चीजें अफेक्ट कर रही हैं, तो वहां पे क्या लिखोगे, डायरेक्टली पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे आपको टिक कर देना। नेक्स्ट आता है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट मींस लॉज से रिलेटेड है, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड। क्या बोला मैंने कि लॉ से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है, कोर्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी आपके पास आ जाता है तो वहां पे आपको लीगल इन्वायरमेंट लिखना है। तो ये आपके 5 इन्वायरमेंट थे, फैक्टर्स बोल दूं, डायमेंशंस बोल दूं या फिर कंपोनेंट्स बोल दूं, जो आपके बिजनेस में आते ही आते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है इसमें से, एमसीक्यूज भी जरूर आएंगे इसमें से, तो थोड़ा सा अच्छे से करके जाना है इसको। मेनली एमसीक्यूज पोर्शन में ही आता है आपका ये, जहां पे आपको इकोनॉमिक बताना है, बता दिया ना। इकोनॉमिक मतलब जितना भी इकोनॉमिक्स में अभी पढ़ा है ना, इनकम पढ़ी है, इन्फ्लेशन पढ़ा है, डिफ्लेशन पढ़ा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा है, ऐसा कुछ भी आपने पढ़ा है तो वहां पे डायरेक्टली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट लिख दो। सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो आपका लाइफस्टाइल हो गया, एजुकेशन हो गई, ठीक है, लिटरेसी रेट हो गया, तो वो सारा कौन सा एनवायरनमेंट हो गया, आपका सोशल एनवायरनमेंट हो गया। नेक्स्ट कह रहे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी आपको पता है ना कि प्रोडक्शन की टेक्निक्स इंप्रूव होती है हमारी, ठीक है, हम मॉनिटर करते हैं, कुछ चेंजेस लेके आए हमारी इंडस्ट्री में, ठीक है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में चेंज आ रहा है, तो वो सारा किस में आता है, आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ गया। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जितना भी आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड लगता है तो वो आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया। लीगल मतलब जो लॉ से रिलेट करता है, ठीक है। यही था आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।